आज हम जो कहानी जानने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये जमीन, पहचान और अपने वजूद के लिए एक समुदाय के अटूट संघर्ष की कहानी है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक संथाल लोगों की कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये समुदाय आखिर कितना बड़ा है? जवाब है लगभग 75 लाख लोग। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो दक्षिण एशिया के कई देशों में फैली हुई है, और ये हमें उनके प्रभाव और उनके महत्व का एक अंदाजा देती है। देखिए, नामों में ना बहुत ताकत होती है। हम उन्हें संथाल के नाम से जानते हैं, पर ये नाम शायद उन्हें दूसरों ने दिया है। वो खुद को क्या कहते हैं? होर होड़ोको, जिसका मतलब है मनुष्य की संतान। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पहचान है, दुनिया को देखने का उनका अपना नजरिया है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। पहले हम संथाल लोगों को जानेंगे, फिर उनकी जमीन और पीड़ा की कहानी समझेंगे, उनके महान विद्रोह हूल पर बात करेंगे, उनकी अनोखी संस्कृति को देखेंगे और आखिर में मान्यता के लिए उनके आज के संघर्ष को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। संथाल एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाई समूह है जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बसे हुए हैं। मतलब उनकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी है। अगर हम देखें कि ये लोग कहाँ-कहाँ बसे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी आबादी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में रहती है। ये आंकड़े हमें साफ-साफ दिखाते हैं कि वो भौगोलिक रूप से कितने फैले हुए हैं। अब थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। बात है 19वीं सदी की। ये वो दौर था जब संथाल लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और सच कहें तो एक दर्दनाक मोड़ आया, और इस सब का केंद्र था दामिन एकोह नाम का एक इलाका। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल साफ करके खेती करने के लिए बढ़ावा दिया। जो इलाका कभी वीरान था, वो देखते ही देखते कुछ ही दशकों में संथालों का घर बन गया, और उनकी आबादी 3000 से बढ़कर सीधे 83,000 हो गई। लेकिन यहीं पर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव हुआ। एक तरफ था संथाल समाज, जो सहयोग और समुदाय पर चलता था। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश व्यवस्था, जो व्यक्तिगत कंपटीशन और सख्त कानूनों पर आधारित थी। संथालों के लिए जमीन सबकी थी, लेकिन नई व्यवस्था ने पर्सनल लोन और जमीन के मालिकाना हक को बढ़ावा दिया। और इसी टकराव का फायदा उठाया साहूकारों ने, जिन्हें महाजन या दिक्कू यानी बाहरी लोग कहा जाता था। उन्होंने संथालों को कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसाया कि वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। ये शोषण अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब शोषण और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ गया, तो संथालों ने आवाज उठाई। 1855 में एक विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में संथाल हूल या महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लगभग 30,000 संथाल, सोचिए 30,000 लोग, सिद्धू और कान्हू मुर्मू नाम के 2 भाइयों के पीछे चल पड़े। उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये अपनी जमीन और अपना सम्मान वापस पाने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। यह विद्रोह इतना शक्तिशाली था कि उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 10,000 सैनिक भेज दिए। लड़ाई बहुत भयंकर थी और इसमें हजारों संथालों ने अपनी जान गंवा दी। विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन क्या ये सब बेकार गया? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार को संथालों की मांगें माननी पड़ी। एक नया जिला बनाया गया, संथाल परगना, जहां संथालों को कानूनी सुरक्षा मिली। और सबसे बड़ी बात, ये कानून बनाया गया कि उनकी जमीन कोई गैर संथाल नहीं खरीद सकता। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि संथाल आखिर लड़ किस चीज के लिए रहे थे? वो अपनी जमीन के साथ साथ अपनी एक अनोखी संस्कृति और अपने समाज के ताने बाने को भी बचाना चाहते थे। चलिए अब जरा उनके समाज की दुनिया में झांकते हैं। संथाल समाज का जो आधार है ना, वो बोइहा और पेड़ा के फर्क पर टिका है। बोइहा का मतलब है खून के रिश्तेदार, भाई बहन जिनके बीच शादी नहीं हो सकती। और पेड़ा का मतलब है मेहमान या वो लोग जिनसे शादी ब्याह के रिश्ते बनाए जा सकते हैं। यही नियम उनके सामाजिक रिश्तों को तय करता है। उनका पूरा समाज 12 कुलों में बटा हुआ है, जिन्हें वो पारी कहते हैं। हर कुल का अपना एक चिन्ह होता है, जैसे हांसदा कुल का चिन्ह हंस है। इन कुलों को 7 सीनियर और 5 जूनियर कुलों में भी बांटा गया है, और नियम यह है कि कोई भी अपने ही कुल के अंदर शादी नहीं कर सकता।
संथालों की जो आध्यात्मिक दुनिया है वो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी है। वे बोंगा नाम की आत्माओं में विश्वास करते हैं जो दुनिया को चलाती हैं। उनके सबसे बड़े देवता हैं मारंगबुरु यानी महान पर्वत। वो मंदिरों में नहीं बल्कि जाहिर कहे जाने वाले पवित्र बागों में पूजा करते हैं। आज के दौर में देखें तो उनकी धार्मिक पहचान काफी मिली-जुली सी है। 2011 की जनगणना बताती है कि एक बड़ी संख्या हिंदू धर्म का पालन करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी पारंपरिक मान्यताओं को मानता है, जिसे वे सरना या साड़ी धर्म कहते हैं। और यहीं से हम संथाल कहानी के आखिरी और कह सकते हैं कि मौजूदा अध्याय पर आते हैं। उनका जो ऐतिहासिक संघर्ष था वो आज भी नए रूपों में जारी है। साल 2000 में झारखंड राज्य का बनना, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। ये संथाल और दूसरे आदिवासी समुदायों के दशकों लंबे संघर्ष का नतीजा था, जिससे उन्हें राजनीतिक तौर पर अपनी एक पहचान मिली। लेकिन क्या लड़ाई यहीं खत्म हो गई? नहीं, आज उनकी मांगें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को और मजबूत करने पर टिकी हैं। आज उनकी सबसे बड़ी मांगों में से एक है सरना धर्म को एक अलग धार्मिक कोड के रूप में मान्यता दिलवाना। ये उनकी इस लड़ाई का प्रतीक है कि उनकी पहचान और मान्यताएं किसी दूसरे धर्म का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अपने आप में पूरी तरह से अलग और अनूठी हैं। तो संथाल लोगों की ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। शोषण, विद्रोह और इतने बदलावों के बीच किसी संस्कृति को जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? उनकी कहानी सच में जुझारूपन की एक मिसाल है।